हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले एक लेक्चर में सेक्शन 45 देखा था। आज हम देखने वाला सेक्शन 45A। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 45A है, ये शुरुआत से इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। इस सेक्शन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अनुसार 2009 में ऐड किया गया और यह सेक्शन 27 अक्टूबर 2009 से जो है वो लागू हो गया। मेन से सेक्शन 45A जो है वो 27 अक्टूबर 2009 से अप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम सेक्शन 45A देखते हैं। तो देखते हैं कि इसके मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के परीक्षक की राय। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के परीक्षक की राय। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि when in a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the examiner of electronic evidence referred to in section 79A of Information Technology Act 2000 is a relevant fact। तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि जब किसी कार्यवाही में कोर्ट को किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या फिर अंकीय रूप में ट्रांसमिट या फिर स्टोर्ड किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी हो तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 79A में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत है। मतलब जब किसी कार्यवाही में कोर्ट को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में कोई राय बनानी हो जो किसी कंप्यूटर रिसोर्स द्वारा ट्रांसमिट की गई हो या फिर स्टोर की गई हो या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रूप में स्टोर की गई हो या फिर ट्रांसमिट की गई हो, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 79A में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम IT एक्ट 2000 के सेक्शन 79A की अगर बात करें तो इस सेक्शन में यही दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्राधिकारी के सामने या फिर किसी कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में ओपिनियन देने के लिए केंद्र सरकार के या फिर राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी एजेंसी को ऑफिशियल गजट द्वारा नियुक्त कर सकती है। तो अगर केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार का कोई डिपार्टमेंट या कोई एजेंसी अगर केंद्र सरकार द्वारा IT एक्ट सेक्शन 79A के अनुसार किसी कोर्ट के सामने या फिर किसी प्राधिकारी के सामने किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में ओपिनियन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिनर नियुक्त किया गया है, तो अगर वह डिपार्टमेंट या फिर वह एजेंसी किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो वह ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आगे का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो देखते हैं उसमें क्या दिया गया है कि फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। मीन्स इस सेक्शन के पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर होगा वो एक्सपर्ट माना जाएगा। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45A के पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर होगा वही एक्सपर्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।